अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, या क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है 2013 का जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। उसमें क्या है, एफआरपीज के बारे में पूछ रखा है कि वो क्या चीज है, और उसके बाद वो बनते कैसे, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पूछ रखी है एविएशन और ऑटोमोबाइल में। बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 100 वर्ड्स में लिखना है, तो आपके पास वर्ड्स वगैरह वेस्ट करने की जरूरत नहीं, स्पीडली आपको लिखना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक या पॉलीमर होता क्या है। सिंपल सी बात है, फाइबर प्लस उसके ऊपर पॉलीमर की हमने लेयर चढ़ा दी, उसको बोलते हैं फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर या प्लास्टिक, ठीक है। ये वाला इसको सिंपल सा डिफाइन कर ही देगा, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, आयरन या एल्यूमिनियम जो भी चीज है ना, उसके जगह पे ये यूज होने लगा है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, रेजिस्टिविटी अच्छी है, फिर ये लाइट वेट है, केमिकल कंपोजिशन जो अ, नहीं होने देता, केमिकल का ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, यूवी वगैरह से भी ये सेव रखता है, बहुत सारी वो है। तो इसका बेनिफिट होने लग गया, इसका जो नॉर्मल हमारा कंक्रीट है, आयरन है, स्टील है, वुड है, उनकी जगह हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब ये बनता कैसे है, दूसरा, ठीक है। अच्छा, अब इसका फाइबर में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, बस ये बड़ा पॉइंट। अच्छा, फाइबर के लिए कौन सा हो गया, ग्लास हो गया, कार्बन हो गया, बसाल्ट हो गया, या वुड, पेपर, ये चीजें हो गई। कोई भी एक दो याद रह जाए काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद नहीं रखने होते। अभी आपका एग्जाम आने के बाद तो गूगल पे या कोई बुकलेट, या मैं भी हो गया फॉर एग्जांपल, 70 एग्जाम्पल दिखा देते, बट आपका एक दिमाग ही तो है, ज्यादा चीजें आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आपको मैक्सिमम उसका आउटपुट चाहिए, उसके लिए काम की चीजें याद रखो, फालतू चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का मेरे को ग्लास और कार्बन या पेपर या वुड याद रह जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद मेरे को पोलिएस्टर है या विनाइल एस्टर है, ये नॉर्मली होता ही है, ये यूज हो जाना है, याद रह जाना है, बस इतना, ज्यादा नहीं। 10 एग्जाम्पल दे रखे, 10 चीजें याद रखने की नहीं होती। उसके बाद है बैकेलाइट है, फर्स्ट है, ये बेसिक नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चन करवाया है, आ गया था सामने तो मेंशन कर दिया, अदरवाइज ये भी पॉइंट याद रखने का नहीं था। 2013 में हॉट टॉपिक था ये, कई बार न्यूज में आया था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज्यादा घबराने की उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बनता कैसे, इसके बनने के दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस है, एक में तो हमारा फाइबर बनेगा, जिस फाइबर के ऊपर मतलब फाइबर बनेगा, उसके बाद उसी फाइबर के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉलीमर की मैट्रिक्स बना देते हैं, जिससे वो पूरा एफआरपी बन जाता है। तो पहले फाइबर बनेगा, उस फाइबर के ऊपर अपना ये मैट्रिक्स चढ़ा देंगे हम पॉलीमर की, ठीक है। तो पॉलीमर की मैट्रिक्स चढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, चार मेथड होते हैं हमारा, पल्ट्रूशन, फिलामेंट वेंडिंग, हैंड लेमिनेशन और वैक्यूम इन्फ्यूजन, ठीक है। पल्ट्रूशन क्या आता है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल यूनिफॉर्म शेप के लिए तो ये यूज हो जाता है। फिलामेंट वाइंडिंग के लिए लंबी लंबी तार वगैरह कुछ इस टाइप के लंबे स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिलामेंट टाइप का, तो ये यूज हो जाता है। हैंड लेमिनेशन सस्ता मेथड, उसमें ये मान लो नाम से ही पता चला रहा है, जैसे लेमिनेशन होती है फोन या लैपटॉप वगैरह पे, उस टाइप का, कि उसके ऊपर हम जैसे करते हैं ऐसे ही हो जाता है। और फिर है वैक्यूम इन्फ्यूजन, कुछ अच्छी चीज के लिए, कुछ ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ज्यादा वो चाहिए स्ट्रेंथ वगैरह, तो तब ये यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कि ये बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पूछ रखी है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, बट 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हमें ये करना था। तो इसमें क्या हुआ कि एविएशन सेक्टर में क्या यूज होगा, जो हवाई जहाज के पंख वगैरह है उसमें यूज हो गया कि भैया लाइट वेट होगा, उतना अच्छा है। उसके बाद टेल, टेल या फिन्स है, जो पीछे का हिस्सा हो गया या आगे का हिस्सा हो गया, उसमें यूज हो जाना है ये। अ, अपनी ऑटोमोबाइल वगैरह में कहाँ पे, रूफ, ट्रक कवर, रोटर ब्लेड वगैरह, इनमें कवर हो जाना है। ये ज्यादा आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। लेट मी हेल्प यू, ये हर जगह यूज हो सकता है, जहाँ पे आप चाहो वहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, अप्लाई कर देना है। और इसके बेनिफिट क्या होगा भैया, सबसे बात है, वेट रिड्यूस हो गया, तो भैया हवाई जहाज अच्छे से उड़ पाएगा, ठीक है। फ्यूल कम खाएगा, फ्यूल कम खा रहा है तो इन्वायरमेंट वगैरह के लिए CO2 इमिशन वगैरह कम हो रही है, तो ये सारे बेनिफिट थे। तो ये था आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने एफआरपी देख लिया, वो बनता कैसे वो देख लिया, और उसके एप्लीकेशन देख ली दो सेक्टर्स में। तो इसमें से आपको सीखना क्या था कि जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजी चली हुई है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो, मोर देन सफिशिएंट है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विटो साइड,
एंड हैव a नाइस डे।